देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए। इस बार का गणतंत्र दिवस इन मायनों में अति विशिष्ट है, यादगार है। मैं आप सबको, दमोह से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लेकिन इस शुभ अवसर के 6 वर्ष पहले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज़ादी का जब हम अमृत महोत्सव मनाएंगे तो क्या हर घर तक जल होगा, सबके पास पक्के मकान, गैस और सब कुछ होंगे। मुझे लगता है कि दमोह एक आकांक्षी जिला है जहां पर जल जीवन मिशन प्रारंभ होने के पहले 16% के आसपास घरों तक पाइपलाइन से पानी था। आज वह आंकड़ा 24% से ज़्यादा हो गया। लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले 2 महीनों में ये आंकड़ा 50% को पार करेगा, 7% को पार करेगा। इतनी नल जल योजनाएं जिनका इसी माह टेस्टिंग होगी और मुझे लगता है कि पूरा दमोह जिला जल उत्सव मनाएगा। इस गणतंत्र में आप जल उत्सव को भी शामिल करिए। आनंद के इन क्षणों में जल बचाने का संकल्प लीजिए। प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करिए। गणतंत्र मनाने का शायद ये एक अनूठा तरीका होगा। दमोह वासियों से मैं यही अपेक्षा करता हूँ। आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। दमोह जिले के वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। जैसे आप लोग सभी विदित हो कि कोरोना की केसेस जो है लगातार बढ़ने के वजह से जो है शासन ने बहुत स्पेसिफिक निर्देश दिए हैं अपना गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। इस बार भी जो है हम लोग गणतंत्र दिवस बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएं, लेकिन हम लोगों को सभी लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोविड प्रोटोकॉल का जो है कहीं पे भी उल्लंघन ना हो। इस बार भी गणतंत्र दिवस जो मुख्य कार्यक्रम हम लोगों का जिले स्तर पे होगा, वहाँ पे हम लोगों का परेड जो केवल अपना पुलिस के द्वारा और जो 12वीं कक्षा के ऊपर के जो अपने एनएसएस या स्काउट जो है जो परेड करते हैं, केवल उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। वो परेड का कार्यक्रम करने के पश्चात हम लोगों के यहाँ पर विभागीय झांकी का कार्यक्रम जो होगा वो भी हम लोग जो है इस बार गणतंत्र दिवस में वो करने वाले हैं। हम लोगों का प्रयास वही है कि मिनिमम अपना जो लोग वहाँ पे रह सकते हैं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उतने लोगों को ही इन्वाइट कर रहे हैं और उतने लोगों को ही वहाँ पे उपस्थिति जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सभी से यही निवेदन है, सभी लोग जो है हर्षोल्लास से अपना गणतंत्र दिवस जो है मनाएं। सभी लोग जो है कोविड प्रोटोकॉल का जो है पालन करते हुए अपना गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे सभी दमोह वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। वर्तमान समय कोविड संक्रमण का चल रहा है, कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। इस दौरान भी पूर्णतः सावधानी बरतना है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करना है, साथ ही सैनिटाइजर का भी अपने उपयोग करना है और ये अपने बचाव के साधन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और सभी देशवासियों से अपील है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और तीसरा डोज जो बूस्टर लग रहा है उसको अनिवार्य रूप से लगवाएं ताकि खुद को, परिवार को और समाज को कोरोना से बचाया जा सके। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दमोह नगर के सम्मानीय गणमान्य नागरिकों को एवं नगर के जनता को मैं हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। सद्गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा की जय। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर आप सभी को बागेश्वर धाम सिद्धपीठ की ओर से खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो। देखो, भारत हमारी देवभूमि है, ऋषियों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। तो भारत देश अद्भुत और सुंदर तो पहले से था ही, परंतु गणतंत्र की स्थापना के बाद हमारे भारतवर्ष की सुंदरता और बढ़ गई। 4 चांद लग गए हमारे भारत में। गणतंत्र दिवस की स्थापना का अर्थ है भारत का कोई भी नागरिक किसी भी कोने का, किसी भी स्थान का अपनी स्वतंत्रता से, अपने अधिकारों से राजा बन सकता है। ऐसे पावन दिवस की आप सबको पुनः पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर मंगल हो, भारत हमारा सुरक्षित हो, स्वस्थ हो। जय श्री राम, जय बागेश्वर। रेलवे स्टेशन के पास वृद्ध का मिला शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को किया सुपुर्द। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्टेशन परिसर के बाहर गुरुवार की सुबह के अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची।
मृतक की पहचान पथरिया फाटक निवासी शारदा प्रसाद के रूप में हुई है। मौके पर पहुंचे परिजनों में छोटे भाई गरीबदास ने बताया कि उनका भाई घर में काम करता था और बाहर ज़्यादा रहता था। वह कई प्रकार की उल्टी सीधी हरकत भी करता था। कई बार उसे घर में रखा, लेकिन वहां से वह भागकर रेलवे स्टेशन आ जाता था। भाई की मौत ठंड लगने के कारण हुई है। आज सुबह पुलिस के द्वारा हमें सूचना दी गई उनके भाई का शव रेलवे स्टेशन के बाहर पड़ा हुआ है। जब मौके पर जाकर देखा तो शव उनके भाई का ही था। मृतक के छोटे भाई ने हमें पूरे मामले की जानकारी दी। क्या हुआ साहब, ये महीना पहले घर आ गए। घर हम लोग स्टेशन पर पड़े रहते, तो हम उन्होंने घर से उठा ले गए, खुद स्टेशन से उठा ले गए, घर रखे रहे। महीना दे रहे, लेटरिंग वगैरह कर लेते, उनकी साफ़ सफाई नहा बहुत धो सब करते, मगर उनको रास नहीं आई। लेकिन हमने तय रोके ना। अब उन्होंने सर 2-3 चीज़ें करती है थी, अब वो हम कर ना पाते, तो उन्हें लगो ख़राब। तो सवेरे ऑटो रिक्शा करके चले गए स्टेशन। तो उसके बाद चले गए मथुरा वृंदावन, और वहाँ से जी नहीं मालूम वो कब आया। क्या 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कि 20 दिन, ये जानकारी हमें मिली नहीं। आज ही सूचना मिली है, पुलिस वाले गए थे, वो बता रहे थे कि स्टेशन पे ऐसे ऐसे आदमी खत्म हो गए। तो हमने कही पहले आपके कौन है? हमने की भाई हैं। पहले आप चलो जरा, वो पंचनामा वगैरह ये होना है। तो हम चले गए, वहाँ गए तो भाई पड़े थे। क्या लगता है आपको कैसे मौत हुई है? वो ठंडे के कारण हुई सर। अच्छा, क्या नाम है इनका? शारदा प्रसाद। आपके कौन है ये? बड़े भाई। आपका? गरीबदास। कहाँ के निवासी हैं? पथरिया फाटक, नया बाजार नंबर 4।